नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि बृहस्पति महाराज, देवगुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य, सूर्य बुध की युति होने वाली है। अब ये युति क्या फल देगी? हम बात कर रहे हैं इस समय आने वाले मंथ जून की। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट को जून में क्या फल देगा ये ग्रहों की युति, या उनका जो मंथली प्रिडिक्शन क्या रहेगा उस पर बात करते हैं। लग्न में 7 है, आप जानते हैं आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, विष और तुला के मालिक होते हैं। विष कहाँ लिखा होता है? आपका अष्टम में। तुला कहाँ लिखा है? यहाँ लग्न में। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, तो इसलिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना पड़ता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपे, या अगर माला नहीं जपते हैं, मन में बोलते हैं ऐसे ही, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लगाएं। नमः को माला स्थापित कर देती है आपके विष्णु हवि के केस में। अब यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे हैं तुला लग्न, बहुत राइज करते हैं आप जीवन में, लेकिन आपको बैलेंस होना पड़ता है। देखिए, अगर आप बैलेंस हैं तो बहुत राइज करते हैं, राइज नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, तो जीवन को संतुलित बनाइए, बैलेंस बनाइए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए, बुध शुक्र सूर्य बृहस्पति, इन चारों की युति है यहाँ पे आपके अष्टम हाउस में। तुला लग्न वाले यानी लिब्रा एसेंडेंट के लिए शुक्र अपनी राशि में बैठा है, हट जाएगा 13th को, वो अलग बात है। बृहस्पति ने बैठा है, आप जानते हैं मंथ के स्टार्टिंग में बृहस्पति महाराज यहाँ आए हैं, अभी रहना है इनको यहाँ लंबा। अब बुध शुक्र सूर्य बृहस्पति एक साथ बैठे हैं। ग्रहों के युति दोष वाले वीडियो में मैंने समझाया था आप लोगों को कि ग्रहों की युति होती है जब 4 या उससे अधिक ग्रहों की, तो वहां डाइपोल बन जाते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है, ग्रहों के बीच राजनीति हो जाती है, ग्रह सपोर्ट नहीं करते। किस तरह से? आपने कहा साहब मान लीजिए बुध और सूर्य मिलेंगे तो शुक्र और बृहस्पति नहीं मिल सकते हैं। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं जो आपके लग्न के लॉर्ड हैं, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में पड़ती नहीं है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? कि यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य की युति हो जाती है और बुध और शुक्र की युति हो जाती है, यानी कि सूर्य बुध के साथ होते हुए भी बुधादित्य योग खंडित होता है। फिर शुक्र महाराज अस्त हैं, बृहस्पति अस्त हैं, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपने देखा होगा इस पर इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो यहाँ पे बुधादित्य योग खंडित हो जाता है। जनरल चीजें देख रहे हैं, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं और डिजीज वाले खाने के, स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति और शुक्र की अगर दृष्टि है आमने सामने तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, उससे बचना होता है आपको। दूसरी बात, बृहस्पति आपके हेल्थ डिजीज वाले खाने का मालिक है, और बृहस्पति क्या है? स्थूल काय ग्रह है, हैवी ग्रह है। तो मैं इनकी जो है, जो पंडे होते हैं अत्यंत विद्वान होते हैं लेकिन आलसी होते हैं, हेल्दी होते हैं, धीमे धीमे चलते हैं, तो उनसे इनको कंपेयर करता हूं। अब इसलिए जातक को इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग की समस्या अवश्य आती है, भले ही आप कितने ही दुबले पतले, कितने ही स्लिम क्यों ना हो, कितने ही वर्कआउट क्यों ना करते हो। इसलिए तुला लग्न वाले जातक को जीवन पर्यंत वर्कआउट करना चाहिए, चलते रहना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आपके बृहस्पति महाराज की, कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। देखिए, जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर दशा है, मालिक किसका बनता है? 9th और 12th, धनु और मीन का, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। बृहस्पति आपका डबल मार्केश होता है, प्रभावी इफेक्टिव मार्केश होता है। मैंने बताया क्यों? क्योंकि लग्न का मालिक शुक्र, आपके शरीर का मालिक शुक्र, इसका जो है इसको पसंद नहीं करते शुक्राचार्य। तो आपको बृहस्पति मार्केश में ध्यान रखना पड़ता है अपने स्वास्थ्य का। और बृहस्पति महाराज बैठे हैं शुक्र की राशि में, जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, उनको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है यदि आपकी मार्केश की शेड चल रही है। यानी आपने कहा साहब आपकी यदि बृहस्पति की, देखिए 1 और 8 का मालिक मंगल, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश होता है, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति डबल मार्केश होता है। यदि आपकी बृहस्पति में मंगल चल रही है तो आपको उसमें शुक्र आती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यानी इन 3 का कॉम्बिनेशन है तो आपके हेल्थ में ऊंच नीच आने की गुंजाइश बनती है, निश्चित रूप से बनती है। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहे हैं एक्सपेंडिचर वाले खाने को, और देखा है इन्होंने सीधे आपके जो है कहाँ? 2nd हाउस में। तो यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। यहाँ बैठ के बृहस्पति आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनाता है। यदि आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, थोड़ा प्रयास करते हैं तो उसको मिलने का योग बनाता है। और बृहस्पति महाराज यहाँ देखिए 7, 8, 9 कहां देख रहे हैं? आपके शनि की राशि को। कोई दिक्कत नहीं, मन का सुकून देंगे, धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, संतान पक्ष से खुशी देंगे आपको, संतान पक्ष को आगे बढ़ाएंगे, आपके संतान पक्ष आपके साथ आपके काम धंधे में सहयोग के लिए आगे आएगी, ऐसा योग बनता है। लेकिन बृहस्पति और मैंने बताया कि शुक्र और मंगल की अगर अंतर इनका कॉम्बिनेशन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बृहस्पति महाराज धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे आपके। शुक्र की राशि में बैठा है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। और नीच काम क्या होते हैं मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियोस में डाला है, देखिएगा उसे। ये 3 का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कैसे ध्यान रखना है? इनमें से एक को अलग रख दें। किसको अलग कर देंगे? शुक्र को अलग कर देंगे। लग्न का लॉर्ड है, सबसे जल्दी पसंद होते हैं आपसे कौन? विष्णु हवि। ये ध्यान रखें आप, शुक्राचार्य को विष्णु हवि संभालते हैं।
विष्णु हरि जगत चलाते हैं, शुक्राचार्य उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, भले ही कितना ही जो है वो कर लें। तो याद रखें, आपको किसको पूजना है, आपको विष्णु हरि को पूजना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बृहस्पति महाराज की दशा आपको धन प्राप्ति का योग बनाती है, बिल्कुल बनाती है। क्यों देख रही है आपके, देखिए सेकंड हाउस को धन प्राप्ति का योग बनाना है इसने। हालांकि चीजों का, स्वास्थ्य का एक्सपेंडिचर करेगी, लेकिन धन दे जाएगी। आते हैं राहु केतु पे। राहु देव बैठे हैं आपके 6th हाउस पे, ठीक। केतु महाराज बैठे हैं आपके 12th हाउस पे। राहु की अंतर प्रत्यंतर है, बैठा बृहस्पति की राशि में है, राशिगत गुरु चांडाल की शेड है, निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। फिर से बोल दूं, नीच काम यदि करते हैं तो उनसे धन प्राप्ति का योग बनाता है। और यहाँ पे राहुदेव आपके जो आने वाले मंथ जून में है, ये यदि राहु में बुध की या राहु में शुक्र की आपकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा का कॉम्बिनेशन आता है, तो ये आपके भ्रमण में जाने का भी योग बनाते हैं। उसका भी ध्यान रखें। यदि आप पे कोई पुराना केस चल रहा है, राहु की अंतर प्रत्यंतर आती है, उसमें बृहस्पति और बुध आता है, तो उसके जीतने का योग बनता है। कोई भी आपका पुराना केस चल रहा हो, उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगेन, यदि जिसकी मैं राहु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनके लिए बात कर रहा हूं। आपके जो है पीआर का मैटर फंसा है, विदेश में विदेश जाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत मजबूत योग है। उसके बाद केतु, यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो ये फ्लक्चुएशन लाएगा, खर्चे, आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको अनएक्सपेक्टेड कर देगा। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको पैसा देने के लिए जेब में अपनी हाथ नहीं डालना है, याद रखें, जून महीने में। आप कहेंगे साहब राहु तो यहाँ लंबे समय से बैठा है, लेकिन नक्षत्र बदल जाते हैं। उसके बाद जहां जहां दृष्टि पड़ती है इनकी, हालांकि राहु केतु को लोग दृष्टिहीन मानते हैं, फिर भी जहां जहां दृष्टि पड़ती है उनके हिसाब से क्या होता है कि राहु केतु जो है वो थोड़ा जो है आपको थोड़ा, चूंकि जहां जहां दृष्टि पड़ी वहां ग्रहों की पोजीशन बदल गई, तो थोड़े चेंजेस ले आते हैं। केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर है, आपके एनिमिटी का योग बनता है। याद रखें, ऐसी डिजीज होने का योग बनता है जो जल्दी डायग्नोस नहीं हो पाती, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको। झटके में लाभ का योग बनाता है। पुराना मैटर, पुराना कोई लीगल मैटर आपका फंसा है झटके में, यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है, सॉर्ट करने का योग बनाता है, सॉर्ट आउट करने का। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें बुध आता है आपका, तो मैं फिर से बोल दूं, विदेश जाने का या लॉटरी, सट्टा, जुआ, झटके वाले काम से धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है। शेयर मार्केट में भी बुध की अंतर प्रत्यंतर में केतु की शेड आती है, आपको लाभ दे जाता है। शनि महाराज यहां बैठे हैं, ठीक, काफी समय से हैं ये। देखिए 10 और 11 का मालिक शनि होता है, हम जानते हैं। आपका ये 4th हाउस का लॉर्ड है, आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, मन के सुकून का मालिक है, और आपके जो है वो 5th हाउस का मालिक बनता है। योग कारक ग्रह है आपकी कुंडली में। बहुत जगह, बहुत ध्वस्त जगह ना बैठ गया हो तो अलग बात है। तो शनि कहाँ बैठा है, आपके बेहतरीन घर, आपके हाउस में बैठा है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके हायर एजुकेशन का ये बहुत मजबूत योग बनाता है जून मंथ में। यदि आप आगे फर्दर हायर स्टडीज या एजुकेशन के लिए कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके बाद एजुकेशन में आपको आगे बढ़ाएगा। हालांकि शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है इस समय आपकी, तो ये याद रखिएगा, शनि की अंतर प्रत्यंतर में ली गई एजुकेशन को ये जातक, यानी तुला लग्न वाला, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड का अभिन्न मित्र है, तो शनि की एजुकेशन, शनि के ड्यूरेशन में ली गई एजुकेशन से जातक अर्न नहीं करता है, अर्न किसी और चीज से करता है। यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो ये ध्यान रखें। यानी कि सपोज मेडिकल लाइन में है तो आईएएस निकाल देगा, इंजीनियरिंग लाइन में है तो कोई हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ाएगा। यानी जो चीज उसने एजुकेशन ली है उसका यूज नहीं कर पाएगा, दूसरी तरफ से अर्न करेगा, हैवीली अर्न करेगा। संतानों को मजबूती से यह आपके जो है विदेश भेजने का योग बनाता है, संतानों को लाभ का योग बनाता है, संतानों से आपको मन का सुकून मिलेगा। जिनकी शनि की अंतर प्रत्यंतर है, ऐसी बहनें यदि कंसीव करना चाहती हैं, जून आपके लिए बेहतरीन समय है, आप बिल्कुल कंसीव कर सकती हैं। और संतान जो भी होगी आपके गर्भ में, वो योग्य संतान आएगी इस समय। शनि महाराज की दृष्टियां देखता हूं, 1st, 2nd, 3rd, देखिए मंगल की राशि को देख रहा है, तो संतान के चलते आपके अपने स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। मन के सुकून का हनन होगा स्पाउस के चलते, क्योंकि ये इसका मालिक क्या है, शनि है, यहाँ का मालिक मंगल है, दोनों में पड़ती नहीं है, नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है शनि और मंगल में। मैंने हमेशा समझाया है आप लोग को कि कौन ज्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, तो शनि को बैफल्ट कर देता है, व्याकुल कर देता है। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल की राशि पे, थोड़ा आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगा, स्पाउस से आपके मन के सुकून का हनन करेगा, स्पाउस के आपके यदि माता हैं तो उनसे आर्गुमेंट के योग बनाएगा। शनि महाराज देख रहे हैं सूर्य की राशि को, अपने पिता की राशि को, पिता का खाना खाली है, निश्चित रूप से संतान का लाभ देंगे, आपको धन का लाभ दे जाएंगे, आपकी संतानों को धन का लाभ दे जाएंगे। भाग्य से लाभ देना ही देना है। 7, 8, 9, 10 मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक को देखा। फिर से बोल दूं, जिनकी शनि की अंतर प्रत्यंतर है, ऐसे भाई बहन, बेसिकली बहनें अगर कंसीव करना चाहती हैं तो उनके लाइनेज में जो है वो इंक्रीमेंट का योग बनता है, यानी पीढ़ी में बढ़ोतरी का योग बनता है। बहुत बेहतरीन समय है। उसके बाद लाभ और धन, यानी लाभ मिलना है, धन का लाभ मिलना है, उससे क्या हासिल होना है, मन का सुकून मिलना है। दूसरी बात, संतान को भी यही चीज, संतान को लाभ और धन मिलना है, उससे आपको मन का सुकून मिलना है, तो शनि आपको दे जाएगा, ये ध्यान रखें।
उसके बाद कभी शनि, आपके लग्न का लॉर्ड शुक्र, राहु देव परेशान करते हैं। क्या करना है? बुध महाराज को पकड़े। मैंने सब समझाया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। ओम बोम बुधाय नमः, इन तीनों को जॉइंट वेंचर में एक साथ पकड़ लेता है, संभाल लेता है, सबसे बड़ा लाइजनर है। तो हम आगे आते हैं। शनि का ये रिजल्ट रहना है, धन देने का योग बनाते हैं, ठीक बात है। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, ठीक। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, यानी मंथ की स्टार्टिंग में ही ये आपके यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। मंगल जब तक यहाँ थे, मैंने पिछली बार बताया था आपको, थोड़ा लिटिगेशन से, कोर्ट केसेस से बच के रहिएगा थोड़ा। पहले इस मंथ की बात है, उसके बाद थोड़ा लिटिगेशन से, कोर्ट केस से या लोनिंग के ट्रैप से बचना होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो बात कर रहे हैं जून की। जून की स्टार्टिंग में मंगल कहाँ आ गए? अपनी राशि में आ गए। स्पाउस को मजबूती देगा। एक और आठ का मालिक होता है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, डबल मार्केश है आपका। स्पाउस को मजबूती देगा, आपको भी मजबूती देगा। ये डबल मार्केश होने के बावजूद भी अपनी राशि में बैठा है, तो मार्केश का शेड मिनिमाइज करता है। हालांकि मंगल अकेला ऐसा ग्रह है जो भले ही अपनी मेष या वृश्चिक राशि में बैठा हो, उसके बाद भी मार्केश का फल देता है। अब मंगल महाराज यहाँ है, यहाँ बैठ के देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ देखा? मकर का मंगल उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देखा। आपके कार्य क्षेत्र में हलचल मच जाएगी, पहली बात। यदि आप सात्विक काम करते हैं, सीधा साधा काम करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंदगी जी रहे हैं, यदि आपका जो है वो 2 नंबर का काम है, या यदि आप नीच काम से पैसा कमाते हैं, मंगल आपको बहुत 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 पैसा दे जाना है, यदि आपकी इसकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो। यहाँ बैठ के देख रहा है आपके लग्न को, ठीक बात है। आपके स्पाउस से, आपको स्वयं को, आपके स्पाउस को ये नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा। देखता है अपनी राशि को सेकंड हाउस में। यदि आपकी मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी बृहस्पति में मंगल चल रहा है, तो आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। धन प्राप्ति का, कार्य क्षेत्र से धन का लाभ आपको और आपके स्पाउस को दे जाएगा निश्चित रूप से मंगल महाराज। कब? स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से पूरे एंड ऑफ द मंथ तक यहीं पे हैं, 7th हाउस में। और जो जातक इस समय जून में पैदा होगा, तुला लग्न वाला, मैंने बताया, वो आपको जो है वो 7th हाउस का मंगल ही होगा। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनेगा। तो मंगल वाले जो हैं धन के लिए तैयार रहें, लेकिन उनको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल महाराज अपने नीच की राशि को देख रहे हैं। नीच काम से कैसे धन प्राप्त करते हैं, कैसे किसी भी काम को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कौन से नीच काम स्वाभाविक रूप से होते हैं, मैंने बनाया है वीडियो, देखिएगा उसको। उसके बाद आते हैं हम आपके बुध महाराज पे, ठीक है। बुध 3 और 6 का मालिक होता है, हम जानते हैं। मिथुन और कन्या का मालिक होता है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। अच्छी बात है, बैठा है 15 तक। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन जो खंडित हुआ है बताया मैंने। तो बुध यहाँ शुक्र के साथ कोलैबोरेशन करता है और बैठा है शुक्र की राशि में, देखता है आपके सेकंड हाउस को, निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाता है। लिटिगेशन इत्यादि के थ्रू आपको विजय दिलाने का ये बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है। भाग्य से आपको लाभ दे जाता है। कहाँ मालिक है? भाग्य वाले खाने का। उसके बाद यदि आपकी मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें बुध आता है, तो एक्सपेंडिचर होने का, अगेन फैमिली में किसी के जो है एक्सपेंडिचर होने का योग बनाता है, किसी के खर्च होने का। यहाँ बुध महाराज धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे। मैं फिर से कहता हूँ कि आपके जो है सेकंड हाउस को देखते हैं, धन प्राप्ति का, पैतृक संपत्ति से भी धन प्राप्ति का योग बनेगा आपका। बुध महाराज यहाँ आ गए 15 को, उसके बाद 30 को जाएंगे, यहाँ 30 जून को। तो 30 जून से मतलब नहीं है हमको, 15 जून से अप टू द एंड ऑफ जून रहेंगे आपके ये भाग्य वाले खाने में। बहुत बेहतरीन फल दे जाएगा आपको। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, तुला लग्न वाले बुध की अंतर प्रत्यंतर में आंख मूंद के खेलने जीत जाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पे देखता है किसको? थर्ड हाउस को। आपके भाई बहनों की साइड से भी आपके जो है वो कुछ लिटिगेशन का इस तरह का अगर वो है, चांसेस हैं, तो ऐसा योग बनता है, फायदा दे जाएगा आपको। अल्टीमेटली चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। उसके बाद फिर से बोल दूं, यहाँ बैठ के देखता है आपके बृहस्पति की राशि को। बृहस्पति से इसकी मूलभूत रूप से पड़ती नहीं है, तो उन भाई बहनों की साइड से किसी के एक्सपेंडिचर का, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, योग बनाता है। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, बुध में शुक्र है, बुध में राहु है, ये इनका कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो आपका आने वाले जून मंथ में घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जाने का बहुत मजबूत योग बनता है। उसके बाद यहां पे देखिए बुध महाराज 15 को आए थे और सूर्य 15 को आए, शुक्र यहां 13 को आ गए थे। ग्रहों का 4 ग्रहों की युति टूट गई, क्योंकि बृहस्पति यहीं रह गया। तो बुधादित्य योग यहां पे होगा आपके अपने बुध की राशि में। ये आपको दे जाना है। यदि पॉलिटिकल लाइन से हैं आप, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है, तो जून मंथ आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। यानी कि जो जून मंथ में आपके साथ जो चीज़ें घटित होंगी, वो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। तो उसके लिए तैयार रहें। उसके बाद हम आते हैं शुक्र महाराज पे। यहाँ बैठे हैं शुक्र, 2 और 7 का मालिक होता है, अपनी ही राशि पे बैठा है, अप टू 13th बैठा है, ठीक है। 2 और 7 का मालिक है, लग्न का लॉर्ड है, आपके अष्टम का लॉर्ड है, बैठा अष्टम में है, धन प्राप्ति का योग बनाता है। माता की साइड से भी धन प्राप्ति का योग बनाता है। यहाँ पे ये आपका लेडी लक भी बनाता है, लग्न का लॉर्ड बनता है, बैठा है अष्टम में। और मजे की बात ये बुध के साथ बैठा है, जिनकी शुक्र के में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, जिनकी शुक्र में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है। शुक्र किसका मालिक होता है? वैवाहिक जीवन का।
तो जो है वहां पे सूर्य की शेड, सूर्य की तपिश शुक्र को जलाती है। तो इसमें यदि आप माणिक्य पहनते हैं तो बिल्कुल उसको उतार दें जब तक ये सूर्य और शुक्र साथ हैं। हालांकि तुला लग्न वालों के लिए भगवान भास्कर सूर्यदेव जो हैं वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो ये स्वाभाविक मार्केश में आते हैं, इसलिए आपको माणिक्य तब तक नहीं पहनना चाहिए जब तक सूर्य की बहुत बेहतरीन पोजीशन न हो। और माणिक्य पहनने का बहुत ही शौक है तो कम से कम लग्न को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है, मैंने समझाया हुआ है पहले। अब शुक्र महाराज यहां बैठ के 2 और 7 के मालिक हैं। निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से, आपको कंस्ट्रक्शन के काम से, इन चीज़ों से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। ऐश्वर्य यानी लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएंगे। देख रहे हैं सीधे मंगल की राशि को, मंगल से कोई इनकी एनिमिटी नहीं है, तो निश्चित रूप से ये आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएंगे। यदि आपका शुक्र में बुध है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्राप्त होने का योग मजबूत बनता है, यदि आपके पास प्रॉपर्टी है तो। शुक्र महाराज यहाँ आए 13 को बुध की राशि में, ठीक है। अब शुक्र महाराज बुध की राशि में है, निश्चित रूप से आपको भाग्य से आपको लाभ दे जाएंगे, भाग्य से आपके अपने आप को धन प्राप्ति का योग दे जाएंगे। देख रहे हैं आपके 3rd हाउस में, तो आपके जो है ये भाई बहनों के साथ बैठ के सिटिंग करने का आने वाले मन जून में, यानी प्रोग्राम टाइप का होने का मजबूत योग बनाएंगे। शुक्र आपको धन देने का योग बनाता है, बिल्कुल बनाता है। भगवान भास्कर यहां बैठे हैं, सूर्यदेव। अब सूर्यदेव यहां पे कहाँ बैठे हैं? शुक्र की राशि में बैठे हैं। मैंने बताया आपको, यदि जो भी माणिक्य पहनते हैं वो माणिक्य उतार दिया करें इसमें, हालांकि माणिक्य आपके लिए फिजिबल नहीं होता। अब सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, मालिक किसका है? आपके जो है वो बेसिकली मार्केश की शेड में आता है, लेकिन आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से आपको फैमिली लाइनेज से, ट्री से, यानी गोत्र से लाभ का योग बनाता है, और आपको नीच काम से शुक्र की राशि में है, मजबूत योग बनाता है धन प्राप्ति का, लाभ वाले खाने का आपका जो है ये यहाँ पे मालिक बनता है। देख रहा है आपके 2nd हाउस को, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। लाग देखिए यहाँ का मालिक है लाभ का और धन का, तो योग बनाएगा कहाँ से? लाइनेज से, पीढ़ी से, छुपे हुए धन से, गड़े हुए धन से, कंस्ट्रक्शन के काम से, इन चीज़ों काम से, या नीच काम से, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा है। सूर्यदेव यहाँ आ गए 15 को बुध की राशि पे, सूर्य बैठा है बुध की राशि पे, और यहाँ बुध पहुंच चुका है 15 को, बुधादित्य योग बनता है। सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, तो निश्चित रूप से बुध आदित्य दोनों साथ साथ चलेंगे, भाग्य से आपको लाभ मिलेगा। देखिए भाग्य से लाभ का मजबूत योग बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे सूर्यदेव देखेंगे आपके बृहस्पति की राशि को, आपके भाई बहनों से थोड़ा आपको आर्गुमेंट का योग बनेगा, लेकिन फिर भी चीजें सहज हो जाएंगी। यदि आपके छोटे भाई बहन नहीं हैं, आप नॉर्मल एज के हैं, तो उनके भी होने का योग बनता है। और यहाँ पे सूर्यदेव आपको धन दे जाएंगे, बिल्कुल सूर्य और बुध के अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको राजयोग बनता है, और विदेश जाने का, इस तरह का, या पॉलिटिकल लाइन का बहुत बहुत मजबूत योग बनता है। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहनी है। चंद्रमा महाराज जैसे ही यहां आए 10-11 को, तो क्या है, तात्कालिक केमद्रुम की शेड में आ गए। तो कार्य क्षेत्र में, जॉब में, हालांकि तुला लग्न वालों अपना बिजनेस किया करें, तो आपके बिजनेस में फ्लक्चुएशन का योग बनता है। 10 और 11 को ध्यान रखिएगा, आपने कोई नया चेंज नहीं करना है। मन को के सुख का हनन करेगा, अपनी राशि कर्क में आएगा, केमद्रुम की शेड में आएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, इस तरह से ये योग बनाएगा। अगर माता आपकी हैं तो 10-11 को और 24-25 को आपने कैसा भी चेंज अपने कार्य क्षेत्र में, अपने निवास स्थल में नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। जब ये यहाँ आया, जहाँ 2 लिखा है, 5, 6, 7 को चंद्रमा की बात कर रहा हूँ, और 20-21 को यहाँ आया, 20-21 को चंद्रमा आया वृश्चिक पे, नीच का हो गया। 5, 6, 7 को यहाँ आया, यहाँ उच्च का हो गया। तो आपके जो है पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, पिता हैं तो बड़े भाई के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। झटके में नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा। पुराना पैसा फंसा है वो निकालने का योग बनाएगा। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन यहाँ देगा ये फल आपको। उसके बाद देखिए 1, 2, 28, 29, 30 चंद्रमा यहाँ आया। उसके बाद 15, 16 यहाँ आया। 15, 16 को केतु ने ग्रहण लगाया। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है। 1, 2, 28, 29, 30 को राहु ने चंद्रमा पे ग्रहण लगाया। कार्य क्षेत्र में ग्रहण लग जाएगा। अपने काम धंधे में, जॉब में, या आपके बिजनेस में आपको जो बोलना है बहुत संतुलित होकर बोलना है। संतुलित होकर ही बोलते हैं आप लोग बहुत, और संभल के रहना है आपको। और कोशिश करनी है कि आपको जो है धन का लेन देन में लेन हो, देन ना हो, कोशिश करनी है ऐसी इस ड्यूरेशन में। यहाँ पे ये फ्लक्चुएशन लाएगा कार्य क्षेत्र में, पहले से कह दूं। उसके बाद 26, 27 को शनि को देख रहा है, शनि की राशि को देख रहा है। 12, 13, 14 को संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। संतानें फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, संतानों पर ध्यान रखना है। चोट चपाट का योग बनेगा संतानों के। तो इस समय बाप अपने बेटे के साथ, माँ अपनी बेटी के साथ, या अपनी माँ के साथ, यानी आप लेडी हैं, बहन हैं, तो अपनी माता या अपनी बेटी के साथ। ऐसे ही यदि आप पुरुष हैं तो अपने पिता या सुपुत्र के साथ आपको अकेले यात्रा नहीं करनी है। उसके बाद यह कब, 26, 27 और 12, 13, 14 को। 22, 23 को यहाँ आएगा। देखिए 8, 9 को यहाँ आएगा। यदि आपकी बुद्धि या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, झटके में लाभ का बहुत मजबूत योग बनाएगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ या नीच काम से धन लाभ का योग बनाएगा। 17, 18, 19
लग्न को परेशान करेगा, 3-4 यहाँ आएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि मार्केश चल रहा है आपका, मार्केश क्या होता है बताया मैंने शुरुआत में, तो 17, 18, 19 आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। उसके बाद 5, 6, 7 भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, झटके में नुकसान होने का योग बनता है। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन है। मैं फिर से बोलता हूँ, आपको जो है शुक्र के लिए आपको जो है क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, और चंद्रमा की केमदुम शेड आएगी, उसमें आपको अपना ध्यान रखना है। तो आप इतना करते हैं, ये मंथ आपका आने वाला बड़े सुकून से निकल जाएगा। अगली बात, यदि आपकी बृहस्पति बुध शुक्र सूर्य इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी बृहस्पति में बुध है, बुध में शुक्र है, शुक्र में सूर्य है, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन है महाअंतर प्रत्यंतर का, तो भगवान सूर्य को तुरंत नमस्कार करें। कैसे, मैंने बताया हुआ है कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाते हैं, सूर्य को अर्घ चढ़ाने का मैंने वीडियो डाला है, देखें उसे। अब सूर्यदेव यहाँ चूंकि जो है आपका बैठा है, बुध के साथ भी बैठा है, 4 ग्रहों की युति में है, तो इस समय आपको क्या करना है, सादा पानी चढ़ाना है, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र मैंने डाला हुआ है। संडे से स्टार्ट करते हैं, देख लीजिएगा उसको। सूर्योदय के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद तक अलाउड होता है, और उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाना है। लेकिन चूंकि यहाँ हम ग्रहों की शेड से निकाल रहे हैं उसको, तो सादा पानी चढ़ाएंगे, प्लेन वाटर, और बाकी प्रोसेस वही रहेगी, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। यदि आप जेंट्स हैं तो बिना सिला कपड़ा पहने, अंडर गारमेंट भी अवॉइड करें, धोती लुंगी डाल लें, ना हो तो तौलिया डाल लें। जाड़ा जब होता है तो शॉल डाल लीजिएगा, लेकिन अभी जाड़ा कहाँ है, अभी तो गर्मी है। तो उसके बाद आपको जब तक ये योग खंडित ना हो, यदि आपका इनका कॉम्बिनेशन है, तब तक आपको जो है भगवान सूर्य को, यानी आपके एटलीस्ट जब तक 13 को शुक्र जाएगा उससे पहले तक आपको जो है सूर्य को जल चढ़ाना है, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। 2 पन्ने का होता है, उसका प्रिंट निकाल लें, लैमिनेट करवा लें, उससे किसी और ने नहीं पढ़ना है। जब आप पढ़ लें, आपका मोटिव हल हो जाए, उसको बरगद के पेड़ के नीचे रख दें, हल्का सा काट दिया जाता है, वो कभी बता दूंगा आप लोगों में। तो सफिशियंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।